हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टरेट्स नेशनल सेंटर नेशनल ब्यूरो का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी CAZRI, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। ये कहाँ है? तो ये है जोधपुर, राजस्थान में। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो एरिड मतलब हिंदी में होता है शुष्क। जब सॉइल, जो मिट्टी होती है, वो सूख जाती है तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स दिखाई देते हैं। तो एरिड से हमको ध्यान रखना है कि मिट्टी क्या है, पूरी तरीके से सूख गई है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं और उस क्रैक्स को हमको क्या करना है, पूरा जोड़ना है। तो जोड़ से आएगा जोध और पूरा से आएगा पुर, तो आ जाएगा जोधपुर। अब जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1972 को हुई थी और ये कहाँ है? हैदराबाद में। इसको ट्रिक से कैसे याद करें? तो सेमी एरिड का मतलब होता है आधा सूखा। तो मिट्टी जो है आधी सूखी हुई है, तो अगर हमको खेती करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें मॉइस्चर देना पड़ेगा। तो हम एक टर्म ले लेते हैं, हाइड्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मॉइस्चर प्रदान करना। तो जो हाइड्रेट टर्म है HYDERA और हैदराबाद HYDERA, तो दोनों सेम है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? रिलेट कर देते हैं। तो आधी सूखी मिट्टी को हाइड्रेट करने के बाद खेती कर सकते हैं। तो आधी सूखी मिट्टी से क्या हो जाएगा? सेमी एरिड। हाइड्रेट से क्या याद रखना है? हैदरा। और उसके बाद में खेती कर सकते हैं। तो बाद को हम जब हाइड्रेट शब्द में जोड़ देंगे, इससे रिलेट कर सकते हैं हैदराबाद से। अब देखते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1976 को हुई थी और ये कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। अब जैसे कि IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ICR कहाँ है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली में। वैसे NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये जो जहाँ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ट्रिक नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट IPGRI, अंतर्राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संस्थान। इसकी स्थापना 1974 को हुई थी और ये कहाँ है? तो ये है रोम, इटाली में। इसका पहले नाम था इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज IBPGR। अगर कोई भी पुरानी बुक उठा के देखोगे तो यही लिखा मिलेगा, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज IBPGR। बट अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है? इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट IPGRI। तो इससे ध्यान रखना। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखना है हमको कि बाहर PGR मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, बाहर PGR को इकट्ठा करके ईंटे के रूम में रखते हैं। तो बाहर से इंटरनेशनल बन गया, PGR से प्लांट जेनेटिक रिसोर्स बन गया। ईंटे के रूम मतलब कि ईंटे से हो गया इटाली, रूम से हो गया रोम। तो इस तरीके से रिलेट करके हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IITA, इसकी स्थापना 1968 को हुई थी और ये कहाँ है? तो ये है नाइजेरिया में। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें ट्रॉफी लगी हुई है। तो ट्रॉपिकल को हम ट्रॉफी से रिलेट करेंगे। कैसे? देखिए, बाहर एग्रीकल्चर की ट्रॉफी को नज़र ना लगे, बाहर एग्रीकल्चर की ट्रॉफी को नज़र ना लगे। तो बाहर से हो गया इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर की ट्रॉफी मतलब कि ट्रॉफी से ट्रॉपिकल, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर, नज़र से याद रखना है हमको नाइजेरिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CIAT,
की स्थापना 1967 को की गई थी और ये कहाँ है, तो ये है कोलंबिया में। इसके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में CIAT, जिसमें C पहले है, वहीं अगर फुल फॉर्म देखें तो उसमें I पहले है, इंटरनेशनल पहले, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको ट्रिक से अगर इसे याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, बाहर एग्रीकल्चर ट्रॉफी को कोलंब दिया, ठीक, इतना याद रखना है बस। तो बाहर से हो जाएगा इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर, ट्रॉफी से ट्रॉपिकल, कोलंब दिया से हो जाएगा कोलंबिया। में एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर जो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट था, नीचे क्या है, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का सेंटर। तो जब भी सेंटर पूछे तो याद रखना है कि सेंटर C से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर भी C से स्टार्ट होगा। देखते हैं एग्रीकल्चर, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए एक लाइन याद रखनी है, सेंट्रल में टापू, अंडा है आकार, पासपोर्ट नहीं है, ब्लर है जहाँ। सेंट्रल में टापू, अंडा है आकार, पासपोर्ट नहीं है, ब्लर है जहाँ। तो सेंट्रल से सेंट्रल, टापू से आइलैंड हो जाएगा, अंडा से अंडमान एंड निकोबार याद रखना है, पासपोर्ट का पोर्ट ले लेंगे और ब्लर से क्या बन जाएगा, ब्लेयर, तो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगर आपको पूरा याद नहीं रखना है तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, सेंट्रल में टापू, अंडा है आकार, तो इतने से भी आंसर मिल जाएगा। सेंट्रल से सेंट्रल हो जाएगा, टापू से आइलैंड, और अंडा से क्या याद रख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट NAARM, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी। ये कहाँ है, तो ये है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो पहले हमने देखा था जहाँ हैदराबाद आया था कि वहाँ मैंने हाइड्रेट से उसे रिलेट किया था, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब बताया था कि किसी को मॉइस्चर प्रदान करना। तो नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NAARM। तो हम इसको क्या समझ लेते हैं, नर्म, ठीक है। अब कोई भी चीज़ नर्म या सॉफ्ट या मुलायम कब होगी, जब हम उसको हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चर दे देंगे या मॉइस्चर प्रदान करेंगे। तो हाइड्रेट से क्या याद रखेंगे, हैदराबाद। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CIAH, भारतीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है बीकानेर में। ट्रिक से कैसे याद रखना है, तो एक लाइन याद रखना है, बागवान हुआ एरिड, बीकानेरे डेविड, बागवान हुआ एरिड, बीकानेरे डेविड। तो बागवान से क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर, एरिड का एरिड तो हो गया हैरिड हॉर्टिकल्चर, और बीकानेरे डेविड से क्या होगा, बीकानेरे, तो हो गया बीकानेर। तो इस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISTH, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। ये कहाँ है, तो ये है लखनऊ। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो बागवानी है खास, सब ट्रॉपी के पीछे लाख, ठीक, बागवानी है खास, सब ट्रॉपी के पीछे लाख। बागवानी से हो गया हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉफी से क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल, तो हो गया सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और लाख से हो गया लख, लाख लख, जो कि मैंने शुगर केन पढ़ाते टाइम बताया था। लाख को हमेशा लख से रिलेट किया जाता है, तो लाख से हमको याद रखना है लखनऊ। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ये कहाँ है, तो ये है श्रीनगर में। इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो टेम्परेट, टेम्परेट से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, टेम्पल, टेम्पल आ रहा है, टेम्पल से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेम्पल में क्या होती है, देवी होती है जिनका श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार से क्या याद रखना है, श्रीनगर। टेम्परेट से टेम्पल, और श्रृंगार से उन जो टेम्पल में क्या होती है, देवी होती है, उनका श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार से क्या हो गया, श्रीनगर। तो जब भी टेम्परेट हॉर्टिकल्चर आएगा तो उसको टेम्पल से रिलेट कर देना। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR। ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में। इसके लिए ट्रिक है, बंगाल से शुरू बात आम है, इंडिया के लोग बागबान हैं। बंगाल से शुरू बात आम है, इंडिया के लोग बागबान हैं। तो इंडिया के लोग बागबान हैं से क्या होगा, इंडिया से इंडिया हो जाएगा,
बागबान से हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, तो इंडियन हॉर्टिकल्चर मिल गया हमको। अब बंगाल और शुरू, इंग्लिश में जो शुरू लिखते हैं ना SHURU, अब बंगाल और शुरू को जब हम मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा आंसर, जो कि है बेंगलुरु। देखते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, CRIDA, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी और ये कहाँ है, तो यह है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो हैदराबाद को हम हाइड्रेट से रिलेट करेंगे, जहाँ जहाँ हैदराबाद आंसर होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रेट से रिलेट कर देंगे। तो इसके लिए जैसे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ठीक है, सूखा हुआ खेत है जहाँ हमको खेती करनी है, तो सूखे हुए खेत को हाइड्रेट या मॉइस्चर प्रदान करना ज़रूरी है, तभी तो हम खेती कर पाएंगे ना। तो इसीलिए उसके लिए याद रखना, उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा। हाइड्रेट से क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, इकार्डा, ICARDA, अंतर्राष्ट्रीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ये पहले था एलिप्पो, सीरिया में, पर अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है टेम्पररी बेरट, लेबनान में। तो इसे ध्यान रखना। इसे ट्रिक से कैसे याद रखें, तो ड्राईलैंड एरिया, सूखा हुआ क्षेत्र, ऊपर वाले में क्या था, एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, एरिया, क्षेत्र की बात हो रही है। तो बाहर सूखा हुआ क्षेत्र, बाहर से हो गया इंटरनेशनल, सूखा हुआ क्षेत्र से क्या हो गया, ड्राईलैंड एरिया। अब लेबेनॉन, लेबे, छत्तीसगढ़ में लेबे को क्या बोलते हैं, लेगी क्या, लेगा क्या, यही होता है ना इसका मतलब, लेना, ठीक है। और नन, नन मतलब नोबडी या नो वन, तो कोई भी सूखा हुआ क्षेत्र लेना नहीं चाहता, ठीक है, तो ये होगा। तो इस तरीके से अपन लेबेनॉन को रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रासलैंड एंड फॉडर। तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IGFRI, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है झांसी, राजस्थान में। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो चारा है देना, झांसे में लेना, चारा है देना, झांसे में लेना। चारा से याद रखना है ग्रासलैंड और फॉडर की बात हो रही है, और झांसे से याद रखना है झांसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना क्योंकि पेपर में ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब देखते हैं जूट एंड एलाइड फाइबर। तो एलाइड फाइबर के अंतर्गत आते हैं सनहैम, सीसल, फ्लैक्स सीड्स एक्सेट्रा। तो इसका जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, CRIJAF, केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो जूट से बोरा पूरा बनता है, जूट से बोरा पूरा बनता है। बोरा पूरा से क्या हो जाएगा, बोरा से हो जाएगा बरा और पूरा से हो जाएगा पोर, तो बराक पोर, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, NIBSM, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, तो ये कहाँ है, तो ये है रायपुर में। यहाँ बायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, नीमाटोड्स एक्सेट्रा, तो वो क्या करते हैं, प्लांट को डैमेज करते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं, तो जिससे कि एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट हो जाता है प्लांट में, और जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसके जो प्रबंधन का जो संस्थान है वो कहाँ है, रायपुर में। इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, बायोटिक स्ट्रेस का प्रबंधन है ज़रूरी, यही राय है पूरी मेरी। बायोटिक स्ट्रेस का प्रबंधन है ज़रूरी, यही राय है पूरी मेरी। बायोटिक स्ट्रेस का प्रबंधन से क्या हो जाएगा, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, और राय है पूरी, इससे क्या हो जाएगा, राय से राय और पूरी से पुर, रायपुर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, NIASM, राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है मालेगांव, महाराष्ट्र। एबायोटिक स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, जो भी ड्रॉट, सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, इस वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है प्लांट में, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो एबायोटिक स्ट्रेस प्रबंधन है कमाल, मालेगांव है महान। एबायोटिक स्ट्रेस
प्रबंधन है कमाल, मालेगांव है महान। तो एबायोटिक स्ट्रेस प्रबंधन से एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा और मालेगांव का मालेगांव, और महान से महाराष्ट्र। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स NBAIM, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, ये कहाँ है? तो ये है माऊ, उत्तर प्रदेश में। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट, मुलायम होते हैं, और जो माऊ है उसका मतलब भी क्या होता है? सॉफ्ट या मुलायम। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स NBAIR, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट संसाधन ब्यूरो, कहाँ है? तो ये है बैंगलोर में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो बैंगलोर में देखो एक बैन दिख रहा है, BAN, बैन, या किसी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना, ठीक है? तो हम बना सकते हैं इससे कैसे? जैसे इंसेक्ट्स के लिए क्या किया जाता है? पेस्टिसाइड छिड़का जाता है ना फसल में। इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो फसलों में कीटनाशकों पे बैन लगा लो रे, फसलों में कीटनाशकों पे बैन लगा लो रे, फसलों में कीटनाशक। अब कीट से आपको याद रखना है इंसेक्ट्स, और बैन लगा लो रे से क्या बन जाएगा आपका? बैंगलोर। अब देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF, ये कहाँ है? तो यह है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसके लिए क्या ट्रिक है? तो जैविक खेती के कई हैं लाभ, किसानों के लिए गजब की बात। जैविक खेती के कई हैं लाभ, किसानों के लिए गजब की बात। तो जैविक खेती से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और गजब बात से क्या हो जाएगा? गजब बात से आपको याद रखना है गाजियाबाद। पेस्ट, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, कहाँ है? तो यह है न्यू दिल्ली में। IPM नहीं है आसान, दिल ही नहीं दिमाग का है काम। IPM से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और दिल्ली से क्या होगा? दिल्ली। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। इसके लिए ट्रिक क्या है? पौधा रहे स्वस्थ, हाइड्रेट करे जब, मतलब जब हम उसका हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चर प्रदान करेंगे, तब पौधा क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। तो पौधा रहे स्वस्थ से हमको क्या ध्यान रखना है? कि प्लांट हेल्थ के बारे में बात हो रही है, और हाइड्रेट्स हमेशा क्या याद रखना है? हैदराबाद। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी IIAB, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? तो ये है रांची में। अब रांची कहाँ आता है? झारखंड में। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? टेक्नोलॉजी करे रन, चीखे मेरा मन। टेक्नोलॉजी करे रन, चीखे मेरा मन। तो टेक्नोलॉजी से याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, इनक्यूबेटर, जिसको देख के हमारा मन क्या करता है? चलाने का या उसे रन करने का। तो बस वहीं से ट्रिक निकाल लो। और चीखे मेरा मन, तो रन और चीख का ची, इन दोनों को मिला दोगे तो आ जाएगा रांची। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी NIPB, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ये डायरेक्ट अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता किसी को तो इसके लिए क्या ट्रिक है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नहीं है आसान, दिल ही नहीं दिमाग का है काम। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नहीं है आसान, दिल ही नहीं दिमाग का है काम। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी से आप समझ जाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और दिल्ली से क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब देखते हैं रेजिन्स एंड गम्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान IINRG, ये कहाँ है? तो ये है नामकुम, रांची, झारखंड। अब इसे ना पहले इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, पर अब यही नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स। तो इसे ध्यान रखना। इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, गुम नाम। तो गुम से याद रखना है गम, और नाम से याद रखना है नाम को। अब एक और चीज़ है कि हमको कैसे समझ में आ गया झारखंड में, तो आप देखिए गम जो होता है वो पेड़ की छाल से निकलता है, वो भी छोटे छोटे हिस्सों में और खंड में,
ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ, इसका खंड से क्या याद रख सकते हैं, झारखंड। देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है जयपुर राजस्थान में। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, कृषि विपणन है इलाज जैसे पूरा हुआ हर आस। कृषि विपणन है इलाज जैसे पूरा हुआ हर आस। कृषि विपणन से हो जाएगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और जैसे का जय लेंगे और पूरा का पुर तो हो जाएगा जयपुर। और जयपुर कहाँ आता है, तो जयपुर राजस्थान में आता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI, ये कहाँ है, तो ये है फरीदाबाद उत्तर प्रदेश। इसके लिए ट्रिक क्या है, कृषि विपणन और निरीक्षण है ज़रूरी, किसानों की फरियाद करे पूरी। कृषि विपणन और निरीक्षण है ज़रूरी, किसानों की फरियाद करे पूरी। तो कृषि विपणन और निरीक्षण से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के बारे में बात हो रही है। और फरियाद से क्या याद रखना है, फरीदाबाद, और फरीदाबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में।